Hello student, in this video we will explain chapter 4 more on Paint. So in this chapter we will learn about various type of tool of Paint program. So there is little introduction about the Paint program. Paint is very useful program. It is easy to learn and we can do a lot of things with the picture using the Paint program such as moving, copying, pasting, resizing, flipping and much more. Paint program एक बहुत ही यूज़फुल प्रोग्राम है और इसको लर्न करना बहुत ही इजी है। आप अपने पिक्चर्स के साथ में बहुत सारे टूल्स की हेल्प से बहुत सारा वर्क इसमें आप कर सकते हैं। आप अपने पिक्चर्स को बहुत ही कलरफुल बना सकते हैं और उसे डेस्कटॉप बैकग्राउंड के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। सो फर्स्ट टूल इज़ यूजिंग द सिलेक्ट टूल। द सिलेक्ट टूल इज़ यूज फॉर सिलेक्टिंग अ पार्ट और अ वूल ऑफ अ पिक्चर। आप सिलेक्ट टूल की हेल्प से पिक्चर के किसी पार्ट को या पूरी पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं। दिस टूल मेनली कॉपीज और मूव द सिलेक्टेड पार्ट ऑफ अ पिक्चर। इस टूल की हेल्प से आप पिक्चर के किसी सिलेक्टेड पार्ट को कॉपी भी कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं। द सिलेक्टेड टूल हैज़ डिफरेंट सिलेक्शन शेप एंड ऑप्शन। सिलेक्ट टूल में आपको पिक्चर्स को सिलेक्ट करने के लिए डिफरेंट सिलेक्शन ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। सो सिलेक्ट टूल को यूज़ हम कैसे करते हैं? इसके लिए हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। फर्स्टली क्लिक ऑन द होम टैब। होम टैब पर क्लिक करने के बाद आप यूज़ करेंगे इमेज ग्रुप एंड इमेज ग्रुप में सिलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सिलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपको एक मेन्यू ओपन होगा जो आप पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ आपको डिफरेंट ऑप्शन मिलते हैं सिलेक्शन के लिए और इन डिफरेंट ऑप्शन का यूज़ हम डिफरेंट पर्पज़ से करते हैं। तो हम इनको वन बाय वन देखते हैं। सो फर्स्ट इज़ यूजिंग द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। So this tool is used for selecting a square or a rectangular part of picture. इस टूल का यूज़ करके आप किसी पिक्चर को स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगुलर पार्ट को पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं। टू यूज़ दिस फॉलो दिस स्टेप। क्लिक ऑन रेक्टेंगुलर सिलेक्शन फ्रॉम द सिलेक्ट मेन्यू। जो आपका सिलेक्ट मेन्यू होता है उसमें जब आपका मेन्यू ओपन हो जाएगा तो आप रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे। To select the part of the picture, click and drag the mouse pointer to the selected part of picture and release the mouse button when drawing is selected. पिक्चर के पार्ट को सिलेक्ट करने के लिए पिक्चर पर क्लिक करें और माउस बटन से उस एरिया को आप सिलेक्ट करें। जब आपका वो एरिया सिलेक्ट हो जाए तो आप माउस बटन को रिलीज़ कर दें तो आप देखेंगे इस सेम पिक्चर की तरह आपको वो एरिया डॉटेड बॉक्स से हाईलाइट हो जाएगा जो आपको इंडिकेट करेगा, शो करेगा कि आपका ये एरिया सिलेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट इज यूजिंग फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। सो दिस टूल इज़ यूज फॉर सिलेक्टिंग अ पार्ट ऑफ पिक्चर विद एन इरेगुलर शेप। जब आपकी कोई शेप इरेगुलर शेप में होती है, कोई कर्व में होती है, तब उस एरिया को सिलेक्ट करने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। इसको भी यूज़ करने के लिए आप सिलेक्ट मेन्यू में फ्री फ्रॉम सिलेक्शन पर क्लिक करें, देन सिलेक्ट द पार्ट ऑफ पिक्चर। पिक्चर के पार्ट पर पिक्चर को सिलेक्ट करने के लिए पिक्चर पर क्लिक करें एंड ड्रैग द माउस पॉइंटर सिलेक्ट द पार्ट ऑफ द पिक्चर। आपको पिक्चर को उस पार्ट को ड्रैग करके माउस की हेल्प से सिलेक्ट कर देना है और जब आपको वो पार्ट सिलेक्ट हो जाए देन यू कैन रिलीज द माउस बटन एंड यू विल सी दैट पिक्चर इज सिलेक्टेड। Next is select option, select all. This option is used for selecting the entire picture or the drawing area. इस ऑप्शन की यूज़ करके आप किसी पूरी पिक्चर को या पूरे ड्राइंग एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। इनवर्ट सिलेक्शन, दिस ऑप्शन इज़ यूज फॉर सिलेक्ट एवरीथिंग इन द ड्राइंग इन अ पिक्चर एक्सेप्ट द करंट सिलेक्शन। यानी इस ऑप्शन के यूज़ करके आप करंट सिलेक्शन को छोड़कर बाकी पिक्चर का एवरीथिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। Next is delete. This option is used for deleting the selected part of a picture. इस ऑप्शन का यूज़ करके हम पिक्चर के किसी सिलेक्टेड पार्ट को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। दिस ऑप्शन इज यूज फॉर मेकिंग द बैकग्राउंड ऑफ एन इमेज ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक्यू। इस ऑप्शन का यूज़ करके हम किसी पिक्चर को के बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट और ओपेक्यू बना सकते हैं। नेक्स्ट tool is cut and pasting a picture. So in Paint we can cut a picture, part of picture or an object in a picture. यानी इस टूल का यूज़ करके आप किसी पिक्चर के किसी पार्ट को कट कर सकते हैं या पिक्चर में से किसी ऑब्जेक्ट को भी आप कट कर सकते हैं।
दिस पार्ट कैन बी पेस्टेड एट अ डिफरेंट लोकेशन इन अ ड्राइंग एरिया। और आप उस पार्ट को कट करने के बाद किसी दूसरी लोकेशन में ड्राइंग एरिया पर पेस्ट कर सकते हैं। सो दिस ऑल्सो कॉल्ड मूविंग एन ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ द पिक्चर। इसीलिए इसको किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना या पिक्चर के पार्ट को मूव करना भी कहते हैं। कट एंड पेस्ट करने के लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं। सो फर्स्टली ड्रैग द पॉइंटर टू द सिलेक्टेड एरिया ऑफ द पिक्चर यू वांट टू कट। सबसे पहले आप उस एरिया को ड्रैग करके, सिलेक्ट टूल अभी हमने पढ़े हैं उनमें से किसी ऑप्शन की हेल्प से हम उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे। देन सिलेक्ट करने के बाद इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप क्लिक ऑन कट ऑप्शन। क्लिपबोर्ड ग्रुप में आपको कट ऑप्शन मिलेगा जो आपको सीजर के आइकन से इंडिकेट किया जाता है, तो आप कट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन थर्ड स्टेप इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप क्लिक द पेस्ट ऑप्शन, और इसके बाद में आप क्लिपबोर्ड ग्रुप में ही पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। द पार्ट टू बी मूव्ड गेट पेस्टेड एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द ड्राइंग एरिया। और आप देखेंगे जो पार्ट आपने कट किया था वो ड्राइंग एरिया में टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको पेस्ट दिखाई देगा। इट इज़ राउंडेड सराउंडिंग बाय द डॉटेड स्क्वायर, और इसके चारों तरफ आपको डॉटेड स्क्वायर दिखाई देंगे। इट शो दैट यू कैन मूव इट एंड एनी अदर लोकेशन ऑफ द ड्राइंग एरिया, जो आपको ये शो करता है कि आप इस पिक्चर को, इस सिलेक्टेड पार्ट को किसी दूसरी लोकेशन में भी मूव कर सकते हैं। ड्रैग द डॉटेड स्क्वायर एंड प्लेस इट एट द डिजायर लोकेशन। अब आप इस डॉटेड स्क्वायर को ड्रैग करके अपनी मर्जी से कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉपी and pasting a picture. We can copy a picture in Paint. This help to avoiding rework. पेंट प्रोग्राम में आप कॉपी ऑप्शन का यूज़ करके अपने वर्क को दोबारा करने से बच सकते हैं, यानी आपका टाइम सेव हो सकता है। अगर हमें किसी भी पिक्चर जैसी सेम उसकी कॉपी चाहिए तो हम उस पिक्चर को कॉपी कर देते हैं और वो आपकी सेम टू सेम 2 पिक्चर बन जाती है, तो आपको रिवर्क करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसके लिए हम कॉपी के लिए कुछ स्टेप फॉलो करते हैं। फर्स्टली ड्रैग द पॉइंटर टू द सिलेक्टेड एरिया ऑफ द पिक्चर दैट यू वांट टू कॉपी यूजिंग द सिलेक्ट टूल। सबसे पहले सिलेक्ट टूल की हेल्प से आप माउस को ड्रैग करिए उस एरिया पर और उस पिक्चर के जिस पार्ट को आप कॉपी करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर दीजिए। सिलेक्ट करने के बाद इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप क्लिक कॉपी ऑप्शन। क्लिपबोर्ड ग्रुप में आपको कॉपी ऑप्शन मिलेगा जो आपको आइकन यहाँ शो भी किया हुआ है, ये कॉपी ऑप्शन को इंडिकेट करता है। यू विल क्लिक ऑन दिस ऑप्शन। देन थर्ड स्टेप इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप क्लिक ऑन पेस्ट ऑप्शन। अगेन आप पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दें। द पार्ट टू बी कॉपीड गेट पेस्टेड। जो पार्ट आपने कॉपी किया था वो ड्राइंग एरिया में टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर आपका पेस्ट हो जाएगा। देन यू कैन नाउ मूव इट टू द डिजायर्ड लोकेशन ऑफ द ड्राइंग एरिया, और आप इसको भी अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी जगह ड्राइंग एरिया पर मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पेस्टिंग अ पिक्चर इन पेंट। वी कैन पेस्ट अ पिक्चर सेव्ड ऑन आवर कंप्यूटर इन पेंट। इट मीन्स अगर हमारे कंप्यूटर में कोई पिक्चर सेव है तो हम उस सेव पिक्चर को भी पेंट प्रोग्राम में पेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हमें कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं। सो फर्स्टली इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो अंडर द पेस्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर आपको पेस्ट ऑप्शन आइकन पर क्लिक ना करके यहाँ जो डॉटेड एरो है इस पर क्लिक करना है। देन यू विल सी दिस ड्रॉप डाउन लिस्ट विल बी ओपन। इन दिस लिस्ट यू विल क्लिक ऑन पेस्ट फ्रॉम ऑप्शन। जब आप पेस्ट फ्रॉम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो पेस्ट फ्रॉम का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। देन फाइंड एंड सेलेक्ट द इमेज विच यू वांट टू पेस्ट। अब जब आपका ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा तो यहाँ आप अपनी लोकेशन पर जाएंगे जहाँ भी आपकी पिक्चर सेव है, उस पिक्चर को फाइंड आउट करेंगे और उस पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट के बाद में देन क्लिक ऑन द कॉपी ओपन बटन, और सिलेक्ट करने के बाद आप उसे ओपन पर क्लिक कर देंगे तो आपकी पिक्चर पेंट प्रोग्रामर में आ जाएगी, यानी पेस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज अंडो एंड रीडो ऑप्शन। इन पेंट वी कैन अंडो और रिवर्स द लास्ट एक्शन यूजिंग द अंडो बटन। सो अंडो बटन के हेल्प से आप किसी एक्शन को, जो भी आपने एक्शन परफॉर्म किया है, उस एक्शन को आप रिवर्स कर सकते हैं।
उसको वापस ला सकते हैं। द अंडो बटन इज़ प्रेजेंट ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। ये बटन आपको क्विक एक्सेस टूल बार पर भी शो होता है। क्विक एक्सेस टूल बार आपका टाइटल बार पर सबसे टॉप में हमारा टाइटल बार शो होता है, उसी में हमारा लेफ्ट साइड में क्विक एक्सेस टूल बार शो होता है, और क्विक एक्सेस टूल बार पर ही आपको ये अंडो का बटन और रीडो का बटन शो होता है। वी कैन क्लिक ऑन अंडो रिपीटेडली इफ़ वी वॉन्ट टू कैंसिल मोर देन वन स्टेप। और अगर हम अंडो बटन को रिपीट करते रहें तो जो भी आपका ऑप्शन है स्टेप बाय स्टेप वो आपका कैंसिल हो जाता है। वी कैन डू समथिंग दैट हैज़ बीन अनडन वंस अगेन। और अगर आप ने कोई एक्शन पहले परफॉर्म किया है और आप उसे हटाना चाहते हैं तो भी आप अंडो बटन की हेल्प से उसको अनडन कर सकते हैं, क्योंकि जो एक्शन वो रिपीट होगा वो प्रीवियस रिपीट होगा। तो उस जब आपने एक कंडीशन ऐसे आएगी जब आपने वो ऑप्शन किया ही नहीं था। दिस एक्शन इज़ डन बाय द रीडो बटन, और ये एक्शन आप रीडो बटन की हेल्प से कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार, और ये ऑप्शन भी आपका क्विक एक्सेस टूल बार पर अवेलेबल होता है। आप इसमें नोट में देख सकते हैं द रीडो बटन ओनली अपेयर आफ्टर एन एक्शन हैज़ बीन अनडन। रीडो बटन आपका तभी शो होता है जब आपने किसी एक्शन को अनडन किया हो। नेक्स्ट इज रोटेटिंग और फ्लिपिंग अ पिक्चर। वी कैन टर्न अ सिलेक्टेड पार्ट ऑफ पिक्चर बाय यूजिंग रोटेट और फ्लिप ऑप्शन। रोटेट और फ्लिप ऑप्शन का यूज़ करके आप किसी पिक्चर के सिलेक्टेड पार्ट को रोटेट भी कर सकते हैं और फ्लिप भी कर सकते हैं। To rotate or flip a picture, follow these steps. First is in the image group, click on the drop down arrow under rotate. आपको इमेज ग्रुप पर क्लिक करना है और इमेज ग्रुप में रोटेट ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। आप देख सकते हैं पिक्चर 4.10 में कि ये आपका रोटेट मेन्यू ओपन हो जाता है। A menu will be show option to the rotate और flip the image। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ डिफरेंट टाइप के ऑप्शन होते हैं रोटेट करने के लिए। You can click on any option which you want to in which angle which you want to rotate. Next is resize a picture. In Paint, we can make a picture larger, wider and narrow by using the resize option. इस ऑप्शन का यूज़ करके, रिसाइज ऑप्शन का यूज़ करके हम किसी भी पिक्चर को बड़ा कर सकते हैं, वाइड कर सकते हैं या नैरो भी कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो लिट एंड बेंड अ पिक्चर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली बाय स्क्यू द ऑप्शन। और स्क्यू ऑप्शन का यूज़ करके आप किसी पिक्चर को तिरछा भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। इसको रिसाइज या स्क्यू करने के लिए स्टेप होते हैं। फर्स्टली सिलेक्ट द पार्ट ऑफ द पिक्चर विच यू वांट टू रिसाइज और स्क्यू। सबसे पहले आप पिक्चर को सिलेक्ट कर लें, पिक्चर का पार्ट सिलेक्ट कर लें, देन इमेज ग्रुप में रिसाइज ऑप्शन पर क्लिक करें। द रिसाइज एंड स्क्यू डायलॉग बॉक्स विल बी ओपन। ये आपका रिसाइज एंड स्क्यू का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सिलेक्ट द मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो चेक बॉक्स। अब आप यहाँ मेंटेन एस्पेक्ट जो रेशियो दिया हुआ है यहाँ पर आप क्लिक करें। टू रिसाइज और स्क्यू पिक्चर एंटर द वैल्यू और फॉर रिसाइज एंड स्क्यू एज रिक्वायर्ड। और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको उसमें वैल्यू एंटर करनी है कि आप उस पिक्चर को कितना रिसाइज या कितना स्क्यू करना चाहते हैं। देन क्लिक ऑन ओके बटन। ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर उतने ही वैल्यू के अकॉर्डिंग स्क्यू हो जाएगी। Next is viewing a picture. The view tab on the ribbon has different view option for a picture in Paint. रिबन में एक व्यू टैब होता है और इस व्यू टैब में पिक्चर को व्यू करने के लिए, देखने के लिए डिफरेंट ऑप्शन दिए जाते हैं ताकि आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग उस पिक्चर को छोटा बड़ा करके देख सकें। सो यही कुछ ऑप्शंस हैं। सो फर्स्ट इज़ द जूम इन। क्लिक ऑन जूम इन द जूम ग्रुप टू सी द लार्जर व्यू ऑफ द पिक्चर। जैसा कि जूम इन के नाम से आपको प्लस साइन दिखाई दे रहा है, यानी अगर आप अपनी पिक्चर को लार्ज करके देखना चाहते हैं तो आप अपनी पिक्चर को जूम ग्रुप में जाकर जूम कर सकते हैं। जूम आउट माइनस का साइन शो हो रहा है, इट मीन्स आप अपनी पिक्चर को जूम ग्रुप में जूम आउट करके पिक्चर को स्मॉल व्यू कर सकते हैं, यानी पिक्चर आपकी छोटी दिखाई देने लगेगी।
100%, click on 100% in the zoom group to view the actual size of the picture. अगर आपको अपनी पिक्चर का एक्चुअल साइज चेक करना है तो आप 100% पर जूम ग्रुप में 100% पर क्लिक कर सकते हैं और अपनी पिक्चर का एक्चुअल साइज चेक कर सकते हैं. Next is show or hide group. Click on the checkbox for rulers, grid line and status bar to view these options on the paint window. पेंट विंडो में आपको रूलर, ग्रिड लाइन और स्टेटस बार शो होता है. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. अगर आप इसको हाइड करना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं तो ये आप हाइड कर सकते हैं. और अगर आप इन ग्रिड लाइन या रूलर्स या स्टेटस बार को शो करना चाहते हैं तो आप इन चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे. राइट का मार्क आएगा जो आपको इन रूलर्स और ग्रिड लाइन को शो कर देगा. नेक्स्ट इज फुल स्क्रीन. Click on full screen in the display group to view the picture in full computer screen. अगर आप अपनी पिक्चर को फुल कंप्यूटर स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो डिस्प्ले ग्रुप में फुल स्क्रीन ऑप्शन पर क्लिक करें. क्लिक ऑन द ड्राइंग टू बैक टू द पेंट विंडो और इसके बाद में पेंट विंडो में बैक पर क्लिक कर दें. नेक्स्ट इज थंबनेल. Click on the thumbnail in the display group to view a zoomed or a large picture as a short image in a separate window. डिस्प्ले ग्रुप में थंबनेल ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी जूम्ड या लार्ज पिक्चर को एक सेपरेट विंडो में शॉर्ट इमेज के रूप में देख सकते हैं. नेक्स्ट इज सेटिंग अ पिक्चर एज अ बैकग्राउंड डेस्कटॉप बैकग्राउंड. अगर आपने कोई अपनी ड्राइंग बनाई है और आप उसे अपने कंप्यूटर पर बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हम इन ऑप्शंस का यूज़ करते हैं. सो देखते हैं. We can create a beautiful picture using pen program and set it as a desktop background. हम पेन प्रोग्राम में ब्यूटीफुल पिक्चर बनाकर उसको डेस्कटॉप बैकग्राउंड के लिए सेट कर सकते हैं. तो इसके लिए यहाँ पर हम देखते हैं क्या स्टेप फॉलो करते हैं. टू सेट द बैकग्राउंड, ओपन द सेव्ड फाइल माई फैमिली इन पेंट. जैसा कि ऊपर आपने पिक्चर देखी उसमें एक फैमिली के नाम से पिक्चर बनाई हुई है. हमने उस पिक्चर को सेव की. देन क्लिक ऑन द फाइल टैब, सिलेक्ट सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड. फाइल टैब पर हमें डेस्कटॉप बैकग्राउंड सिलेक्ट करने के लिए सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर सिलेक्ट करना है. क्लिक ऑन एनी ऑफ द दीज ऑप्शन, फिल, टाइल और सेंटर. आपको यहाँ ये 3 ऑप्शन दिखाई देंगे. आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं. योर डेस्कटॉप बैकग्राउंड विल नाउ चेंज टू माई फैमिली पिक्चर. और आप देखेंगे कि जो पिक्चर आपने सेलेक्ट की थी वो माई फैमिली वाली पिक्चर आपके डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर लग जाएगी. आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट अबाउट दिस टॉपिक, so you can write in the comment box. Thank you.